राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है काव्य शास्त्र में प्रथम। हिंदी काव्य शास्त्र और संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रथम क्या क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और आने वाली परीक्षाओं में आपके काम आने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि पहले से हैं तो आप लाइक और कमेंट कर ही रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत सारे कमेंट आते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और दिल से आभार है कि आप इतना सारा प्यार चैनल के प्रति रखते हो और हमारे प्रति रखते हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के आइए बढ़ते हैं। हिंदी या भारतीय काव्य शास्त्र में प्रथम। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रथम क्या क्या है, पहले हम इस पर बात करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रथम, सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र में आदि आचार्य। भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य, ठीक है, आदि का मतलब सबसे पहले, शुरुआत जहाँ से होती है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य, प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, ये भरत मुनि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र लिखा है इन्होंने। भारतीय काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ इनका भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है, जिसमें 36 अध्याय हैं। तो नाट्य शास्त्र पहला ग्रंथ है और भरत मुनि जी पहले आचार्य हैं, ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, काव्यालोचन की स्वतंत्र परंपरा के प्रवर्तक, काव्यालोचन की स्वतंत्र परंपरा के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं। ठीक है, ये नाट्यालोचन के माने जाते हैं। कौन? नाट्यालोचन। ठीक है, नाटक पर इन्होंने चर्चा की है आचार्य भरत मुनि ने, और एक काव्यालोचन। ठीक, अगला है भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ, काव्य शास्त्र शब्द पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसका प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है काव्यालंकार, ये भामह का है। ठीक है, भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोल्लट। इनके जो 4 व्याख्याकार प्रमुख हैं उनकी अलग से हम आपको ट्रिक के अनुसार वीडियो देंगे। ठीक है, भट्टलोल्लट प्रथम व्याख्याकार हैं सूत्र के। रस सूत्र आपको हमने पहले भी एक बार बताया था, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात्मक निष्पत्ति, ये रस सूत्र दिया था भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, और इसकी अलग अलग व्याख्याकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। ठीक है, तो पहले व्याख्याकार कौन है? भट्टलोल्लट। आइए देखते हैं आगे। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भट्टनायक ने। ठीक है, किसने किया है? भट्टनायक ने। साधारणीकरण का प्रयोग कौन करता है? नायक। नायक से हम याद रखेंगे भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक। अब रस विरोधी आचार्यों में प्रथम, जिन्होंने रस का विरोध किया, ऐसे पहले आचार्य कौन हैं? पहले आचार्य हैं भामह। ठीक है, रस संप्रदाय सबसे पहले आया था, उसके बाद आया अलंकार संप्रदाय। कौन सा आया? अलंकार। तो ये अलंकारवादी आचार्य थे भामह, और इन्होंने रस का विरोध किया था। तो पहले रस विरोधी आचार्य कौन है? भामह। गुणों का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले, गुणों का सबसे पहले विवेचन किया है भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने कितने गुण बताए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गुणों की संख्या पर आधारित एक वीडियो आपको मिल चुकी है, अर्थात काव्य शास्त्र में जो संख्याओं पर आधारित वीडियो है वो आपको मिल चुकी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, काव्य शास्त्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गुणों की संख्या का विवेचन करता भरत मुनि। सर्वप्रथम काव्य की आत्मा का प्रश्न किसने उठाया? सर्वप्रथम काव्य की आत्मा का प्रश्न किसने उठाया कि काव्य की आत्मा क्या है? ये उठाया था वामन ने। और वैसे सामान्य रूप से एक प्रश्न आता है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, तो आप मानेंगे रस को। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस को। तो रसवादी आचार्य हैं, रस को मानते हैं। अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार को मानते हैं। और उसके बाद रीतवादी रीति को मानते हैं। वक्रोक्त अलग अलग सब मान रहे हैं, लेकिन सामान्य प्रश्न आता है तो आप रस को बताएंगे। ठीक है, सहृदय का सर्वप्रथम प्रयोग आनंद वर्धन। सहृदय का अर्थ होता है पाठक या श्रोता या देखने वाला,
या सुनने वाला, साहित्य को, काव्य को, काव्य का आनंद उठाने वाला, ठीक है। सहृदय की अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। तो आनंद वर्धन, सहृदय, सहृदय, हृदय में आनंद बढ़ता है, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे सहृदय का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? आनंद वर्धन, ठीक। सहृदय, हृदय, आनंद, हृदय में क्या होता है? आनंद, आनंद बढ़ता है, ठीक। आगे है हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य। ये काफी अलग अलग तरह से मिलता है ये प्रश्न। हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भिखारी दास माने हैं शुक्ल जी ने, ठीक है। कौन माने हैं? भिखारी दास। सामान्यतः हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम काव्य शास्त्रीय आचार्य जो माने जाते हैं वो केशव दास माने जाते हैं। ये शुक्ल जी के अनुसार हैं और सामान्यतः केशव दास माने जाते हैं, ठीक है। और हिंदी का काव्य शास्त्र लिखने वाला पहला लेखक माना जाता है चिंतामणि। कौन माने जाते हैं? चिंतामणि। और इनका ग्रंथ है जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो पहला ग्रंथ माना जाता है। काय का? हिंदी काव्य शास्त्र पर लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है इनका? हित तरंगिणी। चिंतामणि क्या? चिंतामणि नहीं, यहाँ पर हम कृपाराम रखेंगे, ठीक है। हित तरंगिणी, कृपाराम हित तरंगिणी। इनके द्वारा, कृपाराम के द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ हित तरंगिणी, ठीक है। तो पहला काव्य शास्त्र का ये ग्रंथ माना जाता है, पुस्तक मानी जाती है हित तरंगिणी, ठीक। तो पहले काव्य शास्त्रीय आचार्य केशव दास मानते हैं अधिकांश विद्वान। केशव और शुक्ल जी भिखारी दास को मानते हैं। आप जानते हो केशव दास के बारे में, शुक्ल जी का रवैया कैसा था। केशव दास के प्रति न्याय नहीं किया है शुक्ल जी ने, तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है कि ये कठिन काव्य के प्रेत थे, ठीक है। आगे है प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य। प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य वामन, ठीक है। प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? वामन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य हैं वामन। काव्य विद्या के प्रथम आचार्य, काव्य विद्या के आचार्य भी वामन हैं। अब हम इन दोनों को याद कैसे रखेंगे? भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था, तो वो सारी विद्याएं तो जानते ही थे। तो काव्य विद्या के प्रथम आचार्य भी वामन और सौंदर्यवादी, भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर हैं ही, तो सौंदर्यवादी वामन, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे इसे। एक मूल रस की कल्पना करने वाले भवभूत। सबसे पहले ये कहा कि मूल रस एक है, ये सबसे पहले कल्पना की थी भवभूत ने, और इन्होंने करुण रस को एकमात्र रस माना था। किस रस को? करुण रस को। एकमात्र रस करुण रस को माना है। किसने? भवभूत ने। परीक्षाओं में बहुत आता है, करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले कौन है? तो भवभूत, ठीक। और आचार्य भोज ने किसे माना है? श्रृंगार को। आगे है शांत रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? उद्भट ने। शांत रस का पहला उल्लेख किसने किया है? उद्भट ने। वात्सल्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख विश्वनाथ। संसार का जो स्वामी होता है वो वात्सल्य से युक्त होता है, सबके प्रति क्या है? संतान प्रेम को महत्व देता है। तो विश्वनाथ ने क्या दिया? वात्सल्य रस। अर्थात वात्सल्य का अर्थ होता है वात्सल्य संतान के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्री के प्रति प्रेम, शिष्य के प्रति प्रेम, ठीक है। और गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम वात्सल्य होता है। तो ये वात्सल्य, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम भी वात्सल्य होता है। तो विश्वनाथ संसार के जो स्वामी होते हैं वो अपने संसार के प्रति प्रेम रखते हैं। तो ये हो गया, याद हम कर लेंगे, विश्वनाथ ने वात्सल्य। भक्त रस की सर्वप्रथम प्रतिष्ठापना रूप गोस्वामी ने की है, ठीक है। गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने भक्त रस की प्रतिष्ठापना की है। आगे है प्रेयान रस का सर्वप्रथम वर्णन रुद्रट ने किया है। प्रेयान रस का वर्णन किसने किया है? रुद्रान ने, ठीक, रुद्रट ने। प्रेयान से हम थोड़ा सा याद रखेंगे, प्रेत, भूत प्रेत, और रुद्र से भगवान शिव का रूप रुद्र। तो रुद्र शिव हैं और प्रेत उनके साथी हैं, उनके यहाँ रहने वाले गण हैं। आगे है साहित्य का सर्वप्रथम प्रयोग भोजराज ने किया है। औचित्य का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ है बीज रूप में, ठीक।
औचित्य सबसे पहले नाट्यशास्त्र में आया है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। पांचाली रीत वामन ने, सबसे पहले पांचाली रीत किसने? वामन ने। इसमें पांचाली रीत में आप याद रखेंगे 5 और 40 अर्थात 45, और वामन 7 उसमें जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। पांचाली वामन। आगे है कवि समय का सर्वप्रथम प्रयोग राजशेखर ने किया है। कवि समय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? राजशेखर ने। अगला है अलंकारों का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? रुद्रट ने किया है। अलंकारों का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन रुद्रट ने किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम आए थे, आपके मध्य उपस्थित हैं, और आप लगातार प्रत्योत गुरुकुल चैनल देख रहे हैं। पीके सर से आप लगातार एक वीडियो प्राप्त कर रहे हैं प्रतिदिन, और हम आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छी वीडियो प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो की कॉपी जो आप PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल प्रत्योत गुरुकुल से जुड़ सकते हैं। संपर्क करने के लिए 97584328 ये मोबाइल नंबर है। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राधे राधे कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।